कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भर लेती। बहुत गरीब, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, बिच्चा में जो भी मिलता वो खा लेती। एक बार हुआ ऐसा, 4-5 दिन हो गए, बिच्चा में कुछ नहीं मिला। बेचारी 4-5 दिन की भूख से तड़प रही थी। महाराज 5वें दिन शाम के वक्त प्रभु कृपा से, ज्यादा नहीं, 2 मुट्ठी चने मिले। रानी, कुमारी रानी ये 51 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। महाराज शाम के वक्त 2 मुट्ठी चने मिले। अब विचार किया कि अब नहीं खाऊंगी, इतने दिन रही तो एक रात और सही, सुबह भगवान का भोग लगाकर मैं खा लूंगी। और ये सो जाती है। लेकिन होता क्या है, कहीं से चोर आए और वो एक पोटली सी बनी, उसमें चने रखे थे। महाराज चोर आए, चोरों ने देखा कुटिया में कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं। लेकिन चोरों ने देखा कि इस पोटली में कुछ हो सकता है, क्योंकि उसमें बंधे रखे थे, कुछ तो है इसमें। श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी मुझे आशीर्वाद देते हैं और पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चोरों को लगा कि इस पोटली में कुछ तो होगा, और कुछ नहीं नजर आया। उस पोटली को लेकर वो दौड़ पड़े, भाग जाते हैं। बुढ़िया को, ब्राह्मणी को पता चला, चिल्ला उठी। जैसे ही चिल्लाई तो और भी लोग पीछे पड़े, चोर को पकड़ना चाहा, लेकिन होता क्या है, वो भाग गए। अब देखा कि इसमें तो चने हैं, बोले इनका हम करेंगे क्या, हमारे क्या काम के हैं ये। तो वो सांदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिए। वहीं से जा रहे थे, अनीता देवी जी ये 201 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिया। सुबह जब झाड़ू लगाने गुरु माता जागी, देखा इसमें कुछ चने हैं, उसे रख दिया। लेकिन ध्यान रखना महाराज, उस गरीब ब्राह्मणी 5 दिन की भूखी, आज दुखी होकर के आज गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मैं 5 दिन की भूखी। सोचा कल कुछ खा लूंगी, जो चने मिले उनको खा लूंगी, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। मैं श्राप देती हूँ, जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा। मैं भूखी प्यासी, मैं गरीब ब्राह्मणी, मेरे साथ ऐसा किया, श्राप दे दिया। और वही श्रापित चने गुरु माता ने सुदामा जी को दिए। और सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी है, जीतेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इन्हें सब पता है कि ये श्रापित चने हैं। सुदामा जी ने सोचा अगर एक दाना भी मैंने भगवान को दे दिया तो पूरी सृष्टि दरिद्री हो जाएगी। कुमारी प्रिया 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखे। छोटा सा बच्चा पीयूष 51 रुपए से स्वागत करता है। भगवान कुछ बनाए रखे। और ये भी बहन 51 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे। मोहित छोटा सा बच्चा 51 रुपए से स्वागत करता है। भगवान कुछ बनाए रखे। राजकुमारी ये भाभी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे। रौनक और ये 51 रुपए से स्वागत करते हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना। कुमारी संध्या ये पुष्पों की माला से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। और ये हमारी भाभी जी श्री रतन देवी जी स्टॉल से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। और 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे। महाराज इसलिए सुदामा जी बोले
शर्मिला, अच्छा। ये 201 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सुदामा जी ने सोचा यदि मैं खा लूंगा तो मैं अकेला दरिद्री हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने एक दाना भी खा लिया तो पूरी सृष्टि दरिद्री हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने भगवान को एक दाना तक नहीं दिया, छुपा लिए थे। इसलिए सुदामा जी झूठ बोले थे, यही कारण था। महाराज जब गुरुकुल से जाते हैं, एक वर्णन आता है कि ये पोरबंदर के रहने वाले थे। एक वर्णन भटवार ग्रंथ में आता है कि इनके पिता का नाम सरजू पांडे था, माँ का नाम सिच्चा सिखा था। महाराज आते हैं, विवाह होता है। सुशीला नाम की इनकी पत्नी जो है, सुशीला नाम, वैसे नाम इनका बचपन का कौमदी था, लेकिन गुण सुशील थे, इसलिए नाम सुशीला रख दिया था। शील स्वभाव, और महाराज पतिव्रता है, ये बच्चे हैं, लेकिन इतनी गरीबी है महाराज। कभी कभी क्या कई दिन बीत जाते हैं, कुछ खाने को कुछ नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे रहते हैं कभी कभी। महाराज सुदामा जी भगवान का नाम जपते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं। गरीबी तो बहुत है, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन छोड़ा नहीं है। आज के समय में क्या होता है, थोड़ी सी गरीबी आई, भगवान का भजन ही छोड़ दिया। बोले उसका भजन किया तब से गरीबी आ गई, उसका भजन किया तब से दाना पानी भी उठ गया। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं है पास में, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता वही जानियो, जब राम नाम धन हो। कृष्ण नाम धन है, परमात्मा का नाम जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा जी के लिए भजन करते हैं हर रोज एकादशी समझकर। और ये हमारी भाभी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं, भगवान कुछ बनाए रखे। हर रोज एकादशी समझकर भूखे रहते हैं। बोले आज एकादशी है ना, एकादशी समझकर तुलसी दल पाकर के सो जाते हैं। ऐसे दिन, ऐसी स्थिति सुदामा जी के पास। लेकिन हम लोगों के पास भैया क्या नहीं है, रोटी तो मिल रही है, दोनों समय भोजन मिल रहा है सब्जी से है, लेकिन उनसे पूछो खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग भी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक भगत की होए नहासी, 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 तब तक भगती होए न साची, जब तक भगती होए न साची, भगती होए न साची। भक्ति की हंसी होती है तभी भक्ति प्रबल होती है। महाराज बहुत गरीबी है। इधर में भगवान से कह रहे हैं, राधा रानी ने कहा आपका भक्त इतना गरीब है, एकादशी समझ के भूखे सोते हैं, बच्चे भी भूखे रहते हैं, आपको दया नहीं आती क्या? अरे आप तो दयालु है, कृपा निधान है, परमात्मा है, आपको दया नहीं आती? राधे मेरा भक्त मेरे पास आए तो सही। बोले कैसे आए? अरे आप कुछ तो अवगत कराओ, ये दशा देखी नहीं जाती, आपको दया नहीं आती? महाराज भगवान ने कहा राधे वो समय आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं रहा है, सब अच्छा हो जाएगा।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर में भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर आज सुदामा जी के दरवाजे पर आ गई। सुदामा जी भिक्षा मांगने चले जाते हैं और ज्यादा नहीं 5 घर से भिक्षा मांगते हैं महाराज। जो भी मिल जाता है पा लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। और हमारी भाभी जी प्रियंका ये पुष्पों की माला और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। आज दरवाजे पर आए, आवाज लगाई है। और जो कमेटी की तरफ से विशेष सूचना, कथा जो हुई कमेटी के जितने सदस्य हैं सबने संभाली। भगवान की कथा को, भगवान के कार्य को, धर्म के कार्य को तन मन धन से संभाला है। पहले सर्वप्रथम उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आदेश है कि कल प्रसादी है, तो भैया जो भक्त कथा सुनने आए हैं, चाहे वो 1 दिन आए हो, चाहे 1 घंटे के लिए आए हो, चाहे वो 1 मिनट के लिए आए हो, कल सबका निमंत्रण है प्रसादी का। कमेटी की तरफ से आदेश है, सबका भैया कल प्रसादी का निमंत्रण है। और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। लड़का छोटा सा बच्चा दिव्यांश 51 रुपए से स्वागत करता है। भगवान कुछ बनाए रखे, माँ बाप का नाम रोशन करे भविष्य में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदेश है कि बीच बीच में अवगत कराते रहना। कल की प्रसादी है, सभी भक्त प्रसादी पाने जरूर आए, क्योंकि भगवान की प्रसादी पाना ये भी भाग्य की बात है। भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है, इसलिए कल प्रसादी पाने के लिए सभी भक्त पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आवाज लगाई है और छोटा सा बच्चा रौनक के स्वागत करता है। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। महाराज मीरा देवी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। जैसे ही आवाज लगाई सुशीला दरवाजे पर आई, और जैसे ही सुशीला दरवाजे पर आई है, आज सुशीला हाथ जोड़ के कहती है, और एक बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात, आप कथा सुनने आए हो वो तो आएंगे ही, और जो चाहे 1 दिन चाहे 1 घंटा जो भी आए हो वो आएंगे ही। लेकिन कमेटी की तरफ से एक बात और अच्छी कि जहां तक माइक की आवाज जा रही हो, जहां तक माइक की आवाज जा रही हो, जहां तक जा रही हो, जो सुन रहे हैं इस आवाज को, भैया उन सबका निमंत्रण है कल का। अब कम से कम ताली तो बजाए भाई। जो सुनने आते हैं उनका नौता तो सब करते ही हैं, लेकिन यहाँ नई बात सुनने को मिली है, बिल्कुल नई। और इतना भाव कि यहाँ ये वो तो है ही, लेकिन जहां तक आवाज जा रही हो माइक की, उन सबका निमंत्रण है। एक बार मेरी तरफ से जोरदार तालियां। उर्मिला देवी, गीता देवी जी ये 121 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। महाराज जैसे ही सुशीला ने पूछा, और सुशीला ने कहा, है ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है आप यहाँ के नहीं हो, आप तो अनजान हो। क्यों? बोले हम खुद मांगने जाते हैं तो हम किसी को क्या दे पाएंगे, ऐसा लगता है। मोहनलाल राठौर और ये शॉल फल और 101 रुपए से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऐसा लगता है आप यहाँ के नहीं हो, आप तो कहीं बाहर के हो।
क्योंकि यहाँ के आसपास सभी ब्राह्मणों को पता है हमारी स्थिति कैसी है, इसलिए कोई मांगने नहीं आता। लेकिन लगता है आप कहीं बाहर के हो, आपको पता नहीं है। भगवान ब्राह्मण का रूप है, बोले अरे देवी जी मैं तो यहीं का हूँ और मैं तो आपके घर का ही भिक्षुक हूँ। और ये माता जी श्री कमला देवी जी पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करती है। क्यों भाई लास्ट दिन आज ताली नहीं बजाते? फुकेलू है, फुकेलू फुकेलू नहीं है, अच्छी है। हाँ, और ये स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं देवी जी मैं तो तुम्हारे घर का ही भिक्षुक हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मेरे घर का भिक्षुक। ब्राह्मण ने इसलिए बोल दिया होगा। अच्छा देवी जी छोड़ो, कुछ नहीं है तो आटा डाल दो। आटा, भगवान अगर आटा होता तो हम भूखे नहीं सोते। आटा नहीं है तो रहने दो, भूसी डाल दो। भूसी की बात कही, सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। महाराज जिस घर में आटा ही नहीं है, जिस घर में आटा नहीं है उस घर में भूसी कहां से आएगी? आज जब ये बात सुनी है, आज भगवान की भी आंखें भर आई और भगवान मन ही मन अंदर